हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको वट सावित्री व्रत की आसान पूजा विधि। कैसे आसानी से आप वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं बिना किसी बहुत अधिक सामान के, बिना किसी थकान के। क्योंकि देखिए, जब तक पूजा नहीं हो जाती है, कायदे से नियम तो यही है कि पूजा के पहले कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और ऐसे में गर्मी का मौसम होता है, थकान थोड़ा ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में हमें आसान पूजा विधि रहेगी तो बड़ी आसानी से हम पूजा कर लेंगे। तो सामग्रियाँ देख लीजिए, आपके सामने है। इतनी ही सामग्री लगेगी और इतनी ही सामग्रियों से आप पूजा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाइएगा। रोज़ तो जीवन में भाग दौड़ लगा रहता है और बहुत अच्छे से हम तैयार नहीं हो पाते हैं। अच्छे से मेहंदी महावर लगा लीजिएगा, लाल पीली जो भी साड़ी हो, साड़ी पहन लीजिएगा। अगर आप वट वृक्ष के पास जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो घर में गमले में आप वट वृक्ष का छोटा सा टहनी ला करके और इसे लगा लीजिए और इन्हीं की पूजा कर लीजिए। वैसे नियम यही होता है कि आप बाहर जाकर पूजा करें पुराने वट वृक्ष की, तो वो ज़्यादा फलदायी होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसा जैसे कि स्कंद पुराण में वट वृक्ष की महिमा बताई गई है, उसमें ब्रह्मा जी का वास भी होता है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो जैसे वट सावित्री की पूजा होती है उस दौरान भी अगर पुराने दीर्घायु वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वो ज़्यादा फलदायी होती है। तो मैं ये बता दी, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर घर में पूजन कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कलश वगैरह रख लीजिए। तो एक कलश रखने के लिए, जेठ का महीना है तो मिट्टी का बर्तन ले लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो जो भी बर्तन आपके पास हो वो बर्तन आप ले लीजिएगा। स्टील का छोड़ के आप तांबे का, पीतल का कोई भी ले लीजिएगा। उसके ऊपर एक दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीप प्रज्वलित करके और उसके बाद हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे। थोड़ा सुहाग की सामग्री वगैरह ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। गौरी गणेश भी घर पे कर रहे हैं तो बना लीजिए। जब सामूहिक पूजा होती है वट वृक्ष के पास तो बनाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन घर पे अकेले कर रहे हैं तो वट वृक्ष के पास आप गौरी गणेश भी छोटा छोटा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए, एक सुपारी ले लीजिए, उस पर कलावा लपेट के गणेश जी बना दीजिए। थोड़ा हल्दी में पानी डालकर गौरी जी रख दी। अब इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने लगूंगी तो विलम्ब होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही चीज़ों को दिखा रही हूँ आपको कि आसानी से आप समझ सकें। अब हम संकल्प करेंगे कि हम जो है वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। माँ सावित्री सत्यवान हमारे ऊपर कृपा करें, बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसे। तो उसके लिए अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलकर संकल्प करिए। सबसे पहले देवी देवता को स्नान कराएंगे, गणपति को स्नान कराएंगे, गौरी जी को स्नान कराएंगे, कलश को स्नान कराएंगे। अब वट वृक्ष पे भी थोड़ा जल चढ़ाएंगे, मीठा जल मैं चढ़ा रही हूँ। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो ऊपर से कट जा रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल चढ़ा रही हूँ वट वृक्ष को। तो इसमें अगर थोड़ा सा दूध भी आप लोग मिला लेते हैं तो उत्तम होगा। थोड़ा सा दूध भी मिला लीजिए आप लोग, तो दूध मिला लीजिए अगर हो तो। थोड़ा दूध, जल और थोड़ा मीठा मिला करके वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए। तो इसमें जल चढ़ाइए। इसके बाद देखिए, ये स्टेप करना ज़रूरी है अगर आप घर पे कर रही हैं। अगर मंदिर में कर रही हैं तो केवल आप आइपन ले जाइए, सावित्री सत्यवान को पेड़ पे बना दीजिए, मतलब थोड़ा सा निशान टाइप का बना दीजिए। क्या कोई बना पाएगा, इतना बड़ा चित्रकार कौन है, तो लेकिन थोड़ा सा बना दीजिए। और बना करके घर पे भी आइपन वगैरह है अगर, तो आप इन पत्तों पे और इन जो टहनी है इस पे, कलश पे आइपन वगैरह लगा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए। तो जल तो आप घर पे करें या पीपल बरगद वृक्ष के पास करें, तो जल आपको चढ़ाना ज़रूरी है। एक और दुविधा वाला प्रश्न आ रहा है कि हम जो है पूजा कब करें, क्योंकि देखिए दुविधा का कारण भी बन रहा है कि अमावस्या हमारी स्टार्ट हो रही है दोपहर को 12 बजे के बाद, लगभग 12:11 पर, मतलब 12:11 के बाद 12:12 मान लीजिए। तो अब उसमें दुविधा ये आ रहा है कि क्या करें, कैसे हम पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, अगर सुबह से ही अमावस्या तिथि रहती तो पूजा हो जाती। और वट सावित्री में शास्त्र की मान्यता है कि जिस वट सावित्री व्रत उस दिन होना चाहिए जिस दिन मध्याह्न काल में अमावस्या तिथि विद्यमान हो। भगवान की कृपा से मध्याह्न काल में 26 तारीख को, 26 मई को अमावस्या तिथि विद्यमान है। तो ऐसे में पूजा करने का भ्रम बहुत ज़्यादा लोगों में है कि पूजा हम सुबह नहीं करें तो कब करें। देखिए दोस्तों, कायदे से जो वट सावित्री का व्रत है, जो शास्त्रोक्त है, उसमें पूजा का नियम दोपहर मध्याह्न काल को ही दिया गया है। वो तो हम अपनी सुविधा के अनुसार सुबह कर लेते हैं ताकि हम पानी वगैरह पी सकते हैं या सुबह थोड़ा थकान कम लगेगी।
तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, लेकिन शास्त्रोक्त नियम यह है कि जब अमावस्या तिथि लग जाए तभी पूजन मान्य होता है। अगर सुबह से अमावस्या रहती ना, एक घड़ी भी अमावस्या सुबह से रहती, जैसे 6 बजे तक भी अमावस्या रहती, तो पूरे दिन की अमावस्या मान्य होती। लेकिन इसमें तो लग ही दोपहर में रही है, इसलिए पूजा अगर आप अच्छे मुहूर्त में करना चाहते हैं तो 12 बजे के बाद पूजा करिए, ये बेहतर होगा आपके लिए। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंदूर वगैरह वट वृक्ष में लगा दीजिए। सिंदूर लगाना ज़रूरी है, कलश में भी लगा दीजिए। सिंदूर नया भी ले जा सकते हैं आप, और अपने सिंदूरा का भी ले जा सकते हैं। लेकिन सिंदूरा आप ले जा सकते हैं तो बेहतर है, ले जाइएगा, संभाल के ले जाइएगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत है कि सिंदूरा हाथ से गिर गया, टूट गया या खो जाने का डर है, तो ऐसे में ना ले जाना बेहतर है। और देखिए, सुहाग की सामग्रियाँ मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो सुहाग की सारी सामग्री ले लीजिए और वट वृक्ष के पास चढ़ा दीजिए। घर पे अगर पूजन कर रहे हैं या बाहर मंदिर में भी कर रहे हैं वट वृक्ष के पास, तो जड़ में सारी चीज़ें रख दी जाती हैं, बाद में इनको दान किया जाता है। दान किसको किया जाता है? तो इनको ब्राह्मण को दान किया जाता है, और आप कर सकते हैं ज़रूरतमंद को, लेकिन हमारी तरफ ब्राह्मण को भी किया जाता है। इसमें से कुछ 1-2 सामग्री अपने लिए भी रख लिया जाता है निकाल कर, और ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो ये कार्य ज़रूरी होना चाहिए आपका, ज़रूर आपको करना चाहिए। और वट सावित्री व्रत में एक कार्य और होता है दोस्तों, चने का बहुत प्रयोग होता है। चने से आप परिक्रमा करेंगे, चने चढ़ाएंगे। तो चने हाथ में ले ली हूँ, परिक्रमा करने की जगह तो नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं। चने को चढ़ा रही हूँ, मैं चढ़ा दूँगी। और गौरी गणेश सबको भीगे हुए जो चने होते हैं, काले चने, वो आज ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। हमारे तरफ तो काले चने निकल कर पारण भी किया जाता है। मैंने पारण की एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें आपको बताया भी है। अब बारी आती है कथा सुनने की। तो हाथों में थोड़ा सा चना ले लेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। तो जो भी फल फूल मिठाइयाँ हैं वो सब चढ़ा लीजिए, उसके बाद आप कथा श्रवण करेंगे। हाथों में जल थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए या चने ले लीजिए, और लेकर के कथा सुनी जाती है। तो इस विशेष तरीके से कथा सुनी जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो भी वट वृक्ष पे फल या मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, वो पूजा के बाद आप पारण कर सकते हैं, अनाज छोड़कर, अगर आप व्रत करते हैं तो। बहुत जगहों पे अनाज खाया जाता है व्रत के बाद, जैसे हम लोगों के यहाँ है, तो व्रत के बाद व्रत को खोल लिया जाता है। प्रसाद खा करके, चने खा करके व्रत को खोल लिया जाता है, और इसके बाद हम लोग खाना शुद्ध सात्विक अपना जो भी होता है खा लेते हैं। आपके यहाँ जिस किसी नियम का पालन किया जाता हो, आप उस नियम का पालन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। और वट सावित्री व्रत कथा की जो वीडियो आएगी उसे भी देखिएगा। और वट सावित्री व्रत कथा की वीडियो भी आपको, मुझे उम्मीद है, पसंद आएगी, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। और दूसरी चीज़ है कि अब क्या करें, तो देखिए यहाँ पे मैं फूल चढ़ा रही हूँ। तो फूल में आप जो भी कोई फूल ले लें, कलावा ले लें, ये सब वस्त्र रूप में चढ़ाया जाता है। वट वृक्ष पर भी एक कपड़ा चढ़ाया जाता है, पीला या सफ़ेद कपड़ा, जो कि ऐपन के सहारे सावित्री माता को चढ़ाया जाता है। और देखिए, वट वृक्ष को यहाँ अंत में पंखा झेला जाता है। जब सारी पूजा हो जाए ना, तो पंखा लेकर के, जो बांस का पंखा होता है, वट वृक्ष को झेला जाता है। ऐसा करने से माना जाता है कि पति दीर्घायु होते हैं। मतलब जो यम के दूत थे ना, जब सावित्री माँ सत्यवान को पंखा झेल रही थी, तो उसी पंखे की हवा से यम के दूत जब सत्यवान के प्राण हरने आए थे, तो बहुत दूर जाकर के गिरते थे। इसलिए पंखे का महत्व ज़्यादा है कि पंखा इस व्रत में ज़रूर झेला जाता है। तो पंखा ज़रूर झेलिए। और ध्यान इस बात का रखिए कि इसी पंखे से अपने पति को भी झेला जाता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर हो सके तो आप इस पंखे को झेलिए, और पंखे को झेलने के बाद उसी पंखे से पति को झेलें। या अगर नहीं कर सकते हैं तो आप 2 पंखा ले लें, आपके यहाँ जैसा विधान हो। देखिए, इस व्रत में ना एक चीज़ और है, अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग नियम से ये व्रत किया जाता है। तो मुख्य मान्यता है, अपनी स्थानीय मान्यता देख लीजिए। जैसे जिस विधि से हम लोग करते हैं वैसे मैंने आपको बता दिया। और पूजा का मुहूर्त भी, इसमें भी काफ़ी दुविधा चल रही है, तो वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया।
तो ये सारी बातें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। गर्भवती महिला या पूजा का शुभ मुहूर्त या और कौन सी चीज़ें हैं जो कि व्रत में आपको परेशानी में डाल सकती हैं, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो भी आप देखना मत भूलिएगा। उसमें वट सावित्री व्रत में जो दुविधा आती है, जो सामान नहीं मिलता है, एक एक सामान खोजना पड़ता है, नहीं मिलता है तो क्या करें, पीरियड्स में, गर्भावस्था में क्या करें, तो सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। चैनल को चेक करते रहिए, आपकी सभी दुविधा, जो भी दुविधा होगी वो दूर करने के लिए वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। तब तक के लिए भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।